नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि सुबह ठीक ठाक पहले खुलते ही बाद अचानक जोरदार गिरावट आ गई। क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर ग्लोबल मार्केट से आया कोई बड़ा झटका, या फिर एफआईआई ने फिर से खेल बिगाड़ दिया? अगर आप भी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी या अपनी पोर्टफोलियो की गिरावट देखकर परेशान है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आज मार्केट क्यों गिरा, ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, ट्रंप यूएस चाइना से क्या असर पड़ा, कल मार्केट में क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मैं कल की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। दोस्तों आज निफ्टी 50 करीब 1% से ज्यादा गिरकर 25,460 के आसपास बंद हुआ। चार्ट में साफ दिख रहा है ओपनिंग के बाद हल्की बाइंग आई, लेकिन 10 बजे के बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। पूरे दिन लोअर हाइट लोअर लो स्ट्रक्चर बना। ऐसा बताता है कि मार्केट में वीकनेस थी। दोस्तों टेक्निकल कारण देखें तो 25,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आरएसआई ओवरबॉन्ड जोन के नीचे आया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ग्लोबल मार्केट से असर पड़ा? दोस्तों यूएस मार्केट, कल यूएस मार्केट में गिरावट देखी गई। डॉ जॉइंट कमजोर था। नास्क्यू में टेक स्टॉक भी सेलिंग थी। बॉन्ड यील्ड में भी उछाल था। अब अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं। दोस्तों चाइना मार्केट के देखो तो चाइना भी इकोनॉमी स्लो हो रही है। रियल इस्टेट कैरियर्स और डिमांड कम होने के आसियान मार्केट में दबाव आया है। जापान मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी है क्योंकि येन मजबूत रहा है। जब एशिया प्लस यूएस दोनों कमजोर होते हैं तो इंडिया आइसोलेटेड नहीं रह सकता। दोस्तों सबसे बड़ा खेल एफआईआई ने खेला है। अगर एफआईआई ने नेट सेलर्स है तो मार्केट में प्रेशर आता है। पिछले कुछ सेक्शन में एफआईआई से सेलिंग मोड में है, डीआईआई बाइंग कर रहे हैं, लेकिन जब एफआईआई की सेलिंग ज्यादा होती है तो मार्केट गिरता है। डेरिवेटिव डाटा में भी कॉल राइटर्स 25,500 से लेकर 25,700 तक है। पुट सपोर्ट 25,300, इससे रेंज क्लियर होती है। दोस्तों ये पीडी के ऑफिशियल ने संकेत दिया है कि यूएस मार्केट इंटरेस्ट रेट जल्दी कम नहीं होंगे। इसका मतलब डॉलर मजबूत है। इमर्जिंग मार्केट में प्रेशर है। डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड न्यूज़ क्या है ये भी देखते हैं। अगर यूएस पॉलिटिक्स में अनकरंटली बढ़ती है तो ट्रेड वॉर की बातें आती है तो ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करते हैं। ट्रेड टेंशन बढ़ते आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ सकता है। दोस्तों क्रूड ऑयल में उछाल आया तो इंडिया के लिए नेगेटिव है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर ऑयल $19 के ऊपर जाता है तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कल क्या हो सकता है? दोस्तों 25,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 25,150 से लेकर मेजर सपोर्ट है। दोस्तों रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,550 इमीडिएटली रेजिस्टेंस है और 25,700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 25,300 टूटता है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है। अगर 25,550 के ऊपर सस्टेंस करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। बैंक निफ्टी अगर कमजोर रहता है तो निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। तो दोस्तों रेंज ट्रेड करें, ब्रेकडाउन पर शॉर्ट करें और स्ट्रिक्ट टॉप लॉस रखें। स्विंग ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट के पास बाइंग है, रेजिस्टेंस के पास बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग है। पैनिक मत होइए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंपैक्ट है। करेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। तो दोस्तों आज मार्केट क्यों गिरा? ग्लोबल वीकनेस, यूएस बॉन्ड यील्ड, एफआईआई सेलिंग, टेक्निकल रेजिस्टेंस, प्रॉफिट बुकिंग। कल मार्केट का डायरेक्शन 25,300 से लेकर 25,550 के बीच डिसाइड होगा। अगर आप डेली मार्केट एनालिसिस चाहती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और